नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं भास्कर हिंदी। पंजाब में जो सियासी बवाल हुआ है उसका असर आने वाली राजनीति पर कितना पड़ने वाला है, ये जानने के लिए हमने खास बातचीत की पंजाब के पॉलिटिकल एनालिस्ट संदीप चौधरी जी से। जानते हैं संदीप जी ने इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर क्या कहा। जी, जो पूरा पंजाब का सियासी घटनाक्रम आज आप देख रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे चुके हैं, नए सीएम का चुनाव होना है। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं कैप्टन से। कैप्टन ने जब पहला इंटरव्यू दिया इस्तीफे के बाद, तो सबसे पहले ये कहा कि वो उनके पास विकल्प खुले हैं। वो कौन-कौन से विकल्प हैं जो अभी उनके पास खुले हुए हैं? देखिए जूही जी, राजनीति में सबसे जो बड़ा विकल्प होता है, सबसे बड़ा विकल्प ये होता है कि वो अपना रास्ता अलग कर सकते हैं। ऐसा हमने पूर्व में भी देखा है। जिस तरीके से उन्होंने आंध्र प्रदेश का जिक्र किया, वहाँ पे आपने देखा होगा कांग्रेस के जो सीएम थे, जब वो एक्सपायर हो गए तो उनके बेटे जगनमोहन रेड्डी राजनीति में आए और उन्होंने राजनीति में आने के बाद, क्योंकि कांग्रेस ने उनको चूज नहीं किया था, उनको रास्ता नहीं दिया था, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, जनता के बीच में गए और जगनमोहन रेड्डी सीएम बने। तो इसी तरीके से आज की तारीख में कैप्टन अमरिंदर पंजाब का वो बड़ा फेस है जो अगर अलग पार्टी बनाकर भी खड़ा हो गया और उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी जैसे दल जुड़ गए तो वो पंजाब की सियासत को बदल सकते हैं। और जितना बड़ा अमरिंदर सिंह चेहरा है, कांग्रेस में रहते हुए कितनी बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आर्मी बेस्ड हैं, राज परिवार से आते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और हो सकता है कांग्रेस अमरिंदर की भरपाई कभी कर ना पाए। जी, लेकिन जैसे जो बात है, क्या कैप्टन के सामने ये विकल्प खुले हैं? क्या वो बीजेपी में जाएंगे या वो आप में जाएंगे या अपनी पार्टी बनाना उनके लिए ज्यादा बेहतर? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने आंध्रा का एग्जाम्पल दिया है तो मुझे लगता है कि वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। और रही बात बीजेपी के पास भी अभी तक पंजाब के अंदर कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसा मोहरा नहीं है जिसके दम पर पंजाब में बीजेपी खड़ी हो सकती है। अगर कैप्टन इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बेस पंजाब के अंदर बन सकता है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे चेहरे, ऐसे मोहरे की तलाश है। जी, लेकिन जैसे हम ये बात करें, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, किसान बिलों से किसानों में बहुत नाराजगी है, तो क्या अमरिंदर के बीजेपी में जाने से वो नाराजगी बीजेपी के लिए खत्म हो सकती है? इतना बड़ा चेंज ओवर अमरिंदर ला सकते हैं बीजेपी के लिए? देखिए जूही जी, एक चीज़ है, राजनीति में कई बार आपको वेट एंड वॉच वाली स्थिति में जाना पड़ता है। अमरिंदर अभी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सकते, लेकिन अगर अमरिंदर अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ते हैं, अपनी शर्तों पे चुनाव लड़ते हैं, किसानों के हक की बात करते हैं, तो वो जरूर अपना एक आधार बना सकते हैं और पंजाब की राजनीति में वो बदलाव ला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी मंशा रहेगी, जिस तरीके से कांग्रेस ने उनके साथ किया और उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो कांग्रेस को जरूर वो धराशायी कर सकते हैं। जी, वैसे फिलहाल अभी तक कैप्टन ने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं पद छोड़ने के बाद से, ये कोई हिंट उन्होंने नहीं दिया है कि वो शायद पार्टी भी छोड़ सकते हैं। अगर वो कांग्रेस में रहते हैं तो कांग्रेस में अब उनकी क्या स्थिति होगी, और अगर कांग्रेस छोड़ देते हैं तो उनके बगैर कांग्रेस की क्या स्थिति होगी? देखिए जूही जी, मैं आपको बताऊं, कई चेहरे ऐसे होते हैं खासकर कांग्रेस के अंदर जिनके दम पर वो पार्टी उन प्रदेशों में चलती रही, लेकिन जब वो चेहरे उस पार्टी से अलग हो जाते हैं तो पार्टी भी धराशायी हो जाती है। इसी तरीके से पंजाब के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरे तरीके से कैप्टन अमरिंदर के कंधों पर टिकी हुई थी और कैप्टन अमरिंदर की जो इमेज है वो भी देश के अंदर अच्छे पॉलिटिशियन में आती है, साफ सुथरे पॉलिटिशियन में आती है और उनकी अपनी एक, चाहे विपक्षी लोग हो, वो भी इज्जत करते हैं। कभी भी उनके ऊपर वो हमले नहीं किए जाते जो दूसरे पॉलिटिशियन के ऊपर किए जाते हैं। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि अमरिंदर को तो कांग्रेस छोड़ने का नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन अमरिंदर से कहीं ज्यादा बड़ा जो नुकसान है वो पंजाब की कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। जी, काफी तल्खी दिखाई है अमरिंदर सिंह ने जैसे ही पार्टी छोड़ी है, और इस सवाल पर कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, उन्होंने साफ कहा है कि अगर ऐसा होता है तो वो विरोध करेंगे। आपको क्या लगता है, अगर सिद्धू के हाथ में कमान जाती है तो ये कांग्रेस का सही फैसला होगा या घाटे में जाएगी?
देखिए जूही जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर आप एक पॉलिटिकल थिंक रखते हैं, पॉलिटिकल सोच रखते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि नवजोत सिंह सिद्धू का अगर आप पुराना कैरियर देखेंगे तो उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। वो अच्छा वक्ता है, बोल अच्छा लेते हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल समझ है वो पॉलिटिकल समझ से ज़्यादा मतलब अटैकिंग मोड में रहते हैं, और उनको ये लगता है कि जो उनके माइंड में आ गया है वही चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें ठीक है। जबकि राजनीति में कई बार आपको बैकफुट पे भी जाना पड़ता है, कई बार आपके पास से पद और प्रतिष्ठा भी चली जाती है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू उन सब चीज़ों को टॉलरेंस नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने भाजपा में रहते हुए किया। जब उनको सीट छोड़नी पड़ी अपनी अमृतसर की, तो उन्होंने फौरन, उनके माइंड को कोई भी पढ़ सकता था, उनकी एक्टिविटी को कोई भी समझ सकता था कि वो नाराज हो गए हैं। जबकि राजनीति में आप पद छोड़कर कुछ बड़ा पा सकते हैं, त्याग करके कुछ बड़ा पा सकते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। राजनीति में ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं, आपको वहां पे छोड़ना भी पड़ता है, छोड़ने के बदले में आपको कुछ बड़ा मिलता भी है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो राजनीति में बस पाने पाने और पाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया, और उस टाइम वो कांग्रेस में चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, किसी को बकसते नहीं थे, एक तरफा सबको खिंचाई करते थे। आज की तारीख में वो कांग्रेस के साथ है, वो बीजेपी के किसी लीडर को, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह हो, कोई भी हो, वो किसी को बकसते नहीं है, एक तरफा हमला करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है, राजनीतिक सोच, मैं मानता हूं वो इतनी परिपक्व नहीं है जितनी गहराई कैप्टन अमरिंदर की राजनीति में है। और अगर कांग्रेस इस तरीके का फैसला करती है कि नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम बना देती है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के आने वाली राह बहुत मुश्किल होगी, बल्कि मैं कहूँगा कांग्रेस की नैया पूरी तरीके से डूब सकती है पंजाब के अंदर। क्योंकि पुराने नेता हैं जो बहुत लंबे टाइम से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति का आधार बने हुए हैं, जो कांग्रेस को उठाए हुए हैं। अगर आप उनके ऊपर दूसरी पार्टी से आए हुए नेता को उनका सरदार बना देते हैं, उनका लीडर बना देते हैं, उनका मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो चाहे कोई राजनीति हो, यहाँ तक कि आप मीडिया के ऑफिस में रहते हैं, कोई छोटा बंदा आके या दूसरी जगह से आके सडनली आपके ऊपर बैठ जाए, सीनियर्स के ऊपर बैठ जाए, तो वो ऑफिस का चलना मुश्किल हो जाता है, वहां राजनीति स्टार्ट हो जाती है। ये तो पूरा राजनीतिक फील्ड है, बहुत सीनियर लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जीवन कांग्रेस के लिए लगा दी। जी, तो अगर सिद्धू नहीं तो फिर कौन, सुनील जाखड़ या बाजवा, कौन आपको बेहतर ऑप्शन लगते हैं फिलहाल, या इसके अलावा भी कोई और चौथा नाम हो सकता है? देखिए, फिलहाल तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कोई भी तरीका करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाना चाहिए। अगर वो कैप्टन अमरिंदर को मना लेते हैं तो मुझे लगता है वो कांग्रेस को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। ये सीनियर नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का काम होता है कि टूटती हुई पार्टी को भी बचाए। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर गहलोत की गिरती सरकार को, टूटती कांग्रेस को बचाने का राष्ट्रीय नेतृत्व ने काम किया था। इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद बाजवा भी सीनियर नेता हैं, ये राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला करना है। जाखड़ साहब भी सीनियर नेता हैं, उनके ऊपर भी उनको कमान मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी करके कांग्रेस पार्टी को, अगर कांग्रेस पार्टी को सरवाइव करना है, आपने देखा है पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी लगातार खत्म हो रही है, उनका जो ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। पिछले चुनाव में राहुल गांधी चुनाव हार गए हैं। ऐसे में सबसे पहला काम कांग्रेस पार्टी का अपने संगठन को मजबूत करना है और उसको टूटने से बचाना है। लेकिन ये फैसला आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व का है। वो किसको कमान देंगे, किसको मनाएंगे, किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि सचिन पायलट को भी उन्होंने मना के रखा है। जी, तो क्या हम ये माने कि फिलहाल चुनाव तक पंजाब कांग्रेस में असंतोष रोकने के लिए कांग्रेस ने ये सियासी दांव चला है और चुनाव में शायद गेम चेंजर साबित हो सकते हैं फिर से अमरिंदर सिंह? देखिए जूही जी, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय से एक सोच है उनकी, एक पॉलिटिकल सोच में कहूँगा, वो ये है कि वो वन हैंडेड पार्टी या एक आदमी को पावर देकर चलना नहीं चाहते। उसमें पार्टी लगातार टूटती है। जब भी राष्ट्रीय संगठन उसमें कुछ करना चाहता है तो वो जो पावरफुल पर्सन होता है उस स्टेट का, वो उनको नाच नचा देता है। तो आज की तारीख में पंजाब की जो कांग्रेस है, पंजाब की कांग्रेस को 2-3 हाथों में पार्टी रखना चाहती है ताकि किसी एक व्यक्ति विशेष का वर्चस्व पार्टी में ना हो सके। और कहीं न कहीं अमरिंदर को इस चीज का एहसास हो चुका है कि पार्टी आपको निपटाने में लगी हुई है या वो अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहती है। इसीलिए अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया है। और
अगर कांग्रेस पार्टी इस चीज को समझे सुलझा लेती है, किसी तरीके से ये मान मुनव्वत हो जाती है, तो पार्टी मजबूत रहेगी, अदरवाइज पार्टी को नुकसान उठाने पड़ेंगे। जी, एक अंतिम सवाल, आज जो भी घटनाक्रम हुआ, अब पंजाब की सियासत को आप किस ओर जाते हुए देखते हैं? देखिए, आज की तारीख में अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा मुझे लगता है अकाली दल को हो सकता है। अकाली दल भी लगातार किसान आंदोलन में था। अकाली दल के हरसिमरत कौर जो मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर थी, उन्होंने इस चीज के विरोध में इस्तीफा भी दिया था, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का टूटना, तो मुझे लगता है अकाली दल को इसका सीधा सीधा फायदा होगा। जी, सबसे ज्यादा फायदे में यानी आप और बीजेपी से ज्यादा फायदे में अकाली दल हो सकता है आने वाले चुनाव। जी बिल्कुल जूही जी, मुझे लगता है अकाली दल ज़्यादा मजबूत हो सकता है। बादल साहब पंजाब का एक बहुत बड़ा चेहरा है, सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अकाली जो है वो रूट लेवल पर जुड़े हुए हैं। पिछली बार जो नाराजगी हुई वो एक अलग इशू है, लेकिन कुल मिला के पंजाब की राजनीति में सबसे मजबूत पार्टी के रूप में बादल परिवार है, और वो आज भी है, कल भी था। सत्ता बदलती है, चुनाव हार जीत होती है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लोगों की नाराजगी है किसान आंदोलन की वजह से, और कांग्रेस की चूंकि अभी सत्ता है वहां पर, और ऐसे में अगर वो टूट हो जाती है, पार्टी में फूट हो जाती है, तो आप भी समझ सकते हैं अकेली एक पार्टी है अकाली दल, और अकाली दल के पास हरसिमरत कौर जैसे, सुखबीर सिंह बादल जैसे, और बादल साहब जैसे कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो चुनावी मुद्दों को गर्म कर सकते हैं और चीजों का फायदा उठाना जानते हैं। जी, संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर हिंदी से इस बातचीत के लिए। धन्यवाद जूही जी। यानी पंजाब की सियासत में अमरिंदर का ये कदम मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। अब फैसला अमरिंदर को नहीं करना है, कांग्रेस को करना है कि पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपना भविष्य क्या चाहती है। नमस्कार।